एक छोटे से गांव में मनोहर नाम का एक गरीब किसान रहता था। मनोहर के पास अपना जीवन यापन करने के लिए एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वो तरह तरह की सब्जियां उगाकर बेचा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा थी। राधा एक बहुत ही सीधी सादी और सुलझी हुई औरत है। वो मनोहर के द्वारा दिए गए पैसों में घर का आराम से गुजारा कर लेती थी। कभी भी अपने दर पर आए हुए मजबूर इंसान को खाली हाथ नहीं भेजती थी। उससे जो बन पड़ता वो दान दक्षिणा जरूर करती थी। तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और बाहर से आवाज आई, अलख निरंजन, लगता है कोई साधु महाराज आए हैं। आप रुको, मैं जरा उन्हें कोई दान दक्षिणा देकर आती हूँ। राधा रसोई से आटा लेती है और दरवाजा खोलकर, जीती रहो बेटी। साधु महाराज, ये लीजिए दक्षिणा। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बेटा, मुझे भूख लगी है, क्या तुम इस साधु को भोजन करा दोगी? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं। राधा तुरंत रसोई में जाती है और बने हुए खाने में से एक थाली सजाकर साधु को खाने के लिए देती है। खाना खाकर पानी पीकर वो साधु राधा को 4 मटर के दाने देता है। ये देखकर राधा साधु की तरफ देखती है। जब किसी की किस्मत चमकनी होती है तो एक चुटकी राख भी बहुत होती है। जा बेटी जा, भगवान तेरा भला करेगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं और वो 4 मटर के दाने लेकर राधा मनोहर के पास आती है। देखो तो, साधु महाराज ने मुझे 4 मटर के दाने दिए हैं। क्या उन्हें पता चल गया था कि हम लोग मटर की खेती करने की सोच रहे हैं? लगता है ये हम लोगों के लिए शुभ संकेत है। चलो भाई, ये तो अच्छा ही हुआ। मुझे याद दिलाना, जब खेती शुरू करूंगा तो सबसे पहले ये 4 दाने ही डालूंगा। क्या पता साधु महाराज की कृपा से सब सही हो जाए। ये कहकर मनोहर अपने खेतों की तरफ निकल जाता है और गर्मी की सब्जियों को निकाल देता है। उसके बाद वो अपने खेतों में पानी देकर उन्हें अगली फसल के लिए तैयार कर लेता है। क्या भाई मनोहर, बड़ी जल्दी फसल निकाल दी। लगता है कोई नई फसल की तैयारी में लगे हो। बिल्कुल सही समझा भाई, इस बार ही सोच रहा हूँ कि मटर की खेती करूँ। गाजर मूली तो हर साल लगा लेता हूँ, ये भी सही है, पर मैं सोच रहा हूँ मैं तो गाजर की ही फसल लगाऊंगा। दोनों अपने अपने खेतों में काम करने लगते हैं और उसके बाद अगले दिन मनोहर राधा से वो 4 मटर के दाने लाता है और मटर के बीज भी। हे भोलेनाथ, अपनी कृपा रखना, जमीन में बीज डालने जा रहा हूँ। ये कहकर मनोहर अपने खेतों में वो पहले 4 मटर के दाने डालता है और फिर मटर की फसल के लिए बीजों को बिखेर देता है। एक सार जमीन करने के बाद वो पानी देकर घर आ जाता है। अगले दिन मनोहर जब अपने खेतों में जाता है तो देखता है कि खेतों में पौधे निकल आए हैं। ये कैसा चमत्कार है भला, इतनी जल्दी पौधे निकल आए। पौधे निकलने में कम से कम 10 से 15 दिन लगते हैं। उस दुकानदार ने मुझे बीज तो अच्छे दिए थे ना। हे भगवान, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। भला इतनी जल्दी भी कभी बीजों से पौधे निकलते हैं? तभी वहाँ पर पड़ोसी किसान आता है। अरे कौन सा चमत्कारी बीज डाल दिया मनोहर तूने अपने खेतों में। कल तो तू बीज डाल रहा था और आज देखो तो कैसे पौधे लहरा रहे हैं। मुझे भी बता, तू बीज कहाँ से लेकर आया है? मैं भी अपने खेतों में मटर उगा लेता हूँ। कसम से भाई, मैं भी अभी यही सोच रहा था, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। बीज अच्छे तो है ना? भला इतनी जल्दी भी कभी बीजों से पौधे निकलते हैं? क्या गड़बड़ होगी भला, देखो तो कितने सुंदर पौधे उगे हैं। तुम खामखा ही चिंता कर रहे हो। लेकिन मनोहर सच में ही चिंता कर रहा था। उसने आज तक खेती ही की थी और इतनी जल्दी बीजों से पौधे निकलते वक्त में कभी नहीं देखा था। अगले दिन जब वो अपने खेतों में आता है तो और भी हैरान रह जाता है। आज सारे खेतों में मटर लगी हुई थी, ताजी ताजी हरी हरी मटर और हरे मटर के दानों से भरी हुई मटर। आसपास के किसान भी बड़े हैरान थे कि ऐसा कौन सा चमत्कार हो रहा है मनोहर के खेत में कि फसल 2 दिन में तैयार हो गई। मनोहर और राधा दोनों मिलकर सारी फसल में से मटर तोड़ लेते हैं और उन्हें बोरी में भरकर बाजार में बेच देते हैं। बाजार में मटर की अगेती फसल देखकर कुछ व्यापारी मटर की फसल को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि शहर में ये ऊंचे दामों पर निकल जाएगी और मनोहर को भी वो अच्छे दाम देते हैं। और अच्छे दाम मिलने पर मनोहर भी बहुत खुश था। राधा, देख तो कैसा चमत्कार है। फसल भी बहुत अच्छी हुई है, दाम भी मुंह मांगे मिले हैं, पर न जाने क्यों समझ नहीं आ रहा कि मैं ज्यादा खुश हूँ या मैं संतोष करूँ। हमें संतोष से काम लेना चाहिए। बाकी की जो मटर है वो हम कल सुबह तोड़ लेंगे। लगता है इस बार आंगन में गाय जरूर बन जाएगी। अगले दिन सुबह मनोहर और राधा बची हुई मटर तोड़ने के लिए जैसे ही अपने खेतों में जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं। कल की टूटी हुई मटरों की जगह और मटर निकल आई थी और पूरा खेत मटर की फसल से लहरा रहा था। वो दोनों मिलकर सारी मटर तोड़ लेते हैं। तभी राधा एक पौधे के पास जाकर उसे देखते हुए बोलती है, सुनो जी, देखो तो सब पौधे एक जैसे हैं, लेकिन ये 4 पौधे मुझे अलग क्यों लग रहे हैं? देखो तो इन पौधों के पत्ते कितने चमकदार हैं। अरे हाँ, मेरा ध्यान तो इस तरफ गया ही नहीं। सच में इनके पत्ते और पत्तों से ज्यादा बड़े और चमकीले हैं। राधा उस पर लगी हुई मटर को तोड़कर जब देखती है तो वो हैरान रह जाती है। उसके अंदर छोटे छोटे हरे चमकने वाले पत्थर थे। वो उन्हें हाथों में लेती है और सूरज की रोशनी उन पत्थरों पर पड़ने से सब तरफ रोशनी हो जाती है। ये तो पत्थर है, पर देखो तो कितना चमकदार पत्थर है। एक काम करो, तुम इन सबको देखो। राधा उन चारों पौधों पर लगे हुए मटर को निकाल लेती है और उनको छिलती है तो देखती है सब में से छोटे छोटे हरे रंग के पत्थर निकल रहे हैं। वो दोनों उन सब पत्थरों को इकट्ठा करते हैं। ये पत्थर तो देखने में ही काफी कीमती नजर आ रहे हैं। हम लोगों को इन्हें सुनार को दिखाना चाहिए। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। खेतों से काम खत्म करने के बाद राधा और मनोहर सुनार के पास जाते हैं। सुनार उन कीमती पत्थर को देखने के बाद बोलता है कि ये तो बहुत महंगा पन्ना पत्थर है। ये तो एकदम बढ़िया क्वालिटी का पन्ना है।
राधा और मनोहर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और खुश हो जाते हैं। उसके बाद उन पत्थरों को बेचकर उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है, जिससे वो अपना घर अच्छा कर लेते हैं। आंगन में 2-3 गाय भी बांध लेते हैं। और उधर खेतों में लगी हुई मटर तोड़ने के बाद अगले दिन वापस इतनी सारी हो जाती थी, जिसे मनोहर मंडी में बेचकर वहां से अच्छे दाम उठा ले शुरू हो चुकी थी। इसलिए राधा ने सबको नए गरम गरम कंबल बांटे। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी।